पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ABCD इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रोम्बस बनाना होगा। ये तो चूंकि ये रोम्बस है, इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। ABCD। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है वह एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह से यह जो डायगोनल BD है यह एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लिखते लेट ABCD इज ए रोम्बस we have to show that AC bisects angle A and angle C. And BD bisects angle B and angle D. तो since ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, hence AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. In triangle ADC, AD is equal to CD. AD is equal to CD. तो इस ट्रायंगल में AD और CD इक्वल है, इसलिए एंगल DAC एंगल DAC AD के सामने का एंगल DC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, DAC इज इक्वल टू CD के सामने का एंगल AD के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, DCA। अर्थात ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया क्योंकि इसके दोनों साइड इक्वल है। अब सिंस AD is parallel to BC, but AD is parallel to BC, hence we have AD और BC पैरेलल है और AD क्या है, AC एक ट्रांसवर्सल है। तो इससे हमें हो जाएगा कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल, हेंस एंगल DAC इज इक्वल टू AC
ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। अर्थात अब इन दोनों से हमें मिल जाएगा डी ए सी एंगल डी सी ए के बराबर है और एंगल डी ए सी एंगल ए सी बी के बराबर है। तो इसको अगर हम 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो हेंस फ्रॉम 1 and 2 we have क्या मिल जाएगा, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी के। इसका मतलब कि ए सी बाइसेप्स एंगल सी, हेंस ए सी बाइसेप्स एंगल सी। Since AB is parallel to CD also, AB is parallel to CD and AC is a traversal, AC is a transversal, then we have तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी के, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसे हम इक्वेशन 3 मान लिए। Hence from 1 and 3, hence from 1 and 3 we have DCA is equal to ACB है, DCA is equal to DAC है और यहाँ पर DCA is equal to CAB है। तो इसलिए DCA इक्वल टू DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB के, हेंस AC बाइसेप्स एंगल A आल्सो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन शो दैट DB या BD बाइसेप्स एंगल B एंड एंगल D by taking the triangle ADB
इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि AC A और C को बाइसेक्ट करता है और BD B और D को बाइसेक्ट करता है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।